A very good morning to all of you. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. रंजीता। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ये चैप्टर है एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में। मतलब इसमें हम डिटेल में बात करेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ मेल ऑन दिस ईमेल एड्रेस। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप इस टेलीग्राम चैनल पर इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6 के साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। यू कैन नोट द स्पेलिंग ऑफ दिस नेम। ओके, तो हम बात करेंगे एसिड क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इधर इस नेचर में हमें एसिड और बेस और सॉल्ट्स ये तीनों चीज़ें ही हमको मिलती है। तो एसिड अगर कोई किसी चीज़ को हम बोलते हैं तो वो क्या होती है, एसिड बोला जाता है। एसिड जो होते हैं सब्सटेंस वो टेस्ट में सावर होते हैं, मतलब एसिडिक लगेंगे वो आपको, थोड़े खट्टे, और कोरोसिव इन नेचर, मतलब कि वो चीज़ों को गला देंगे, वो कोरोड कर देंगे, उसको गला देंगे, तो उनका कोरोसिव नेचर होता है। और वो टेस्ट में सावर होते हैं, वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। ओके, जैसे नींबू है, जैसे ऑरेंज है, अगर आप किसी एसिड को टेस्ट करेंगे तो वो आपको खट्टा नज़र आएगा और वो कोरोसिव होगा। फिर है एक बात, जो ये क्या करते हैं, ये टर्न करते हैं ब्लू लिथमस पेपर को रेड। अब एक चीज़ है यहाँ पर जो आप सोच रहे होंगे कि यार हम ये कैसे याद रखें कि ब्लू को रेड करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, दो ही चीज़ों का टेस्ट करते हैं हम, एक तो एसिड का टेस्ट करते हैं या फिर बेस का टेस्ट करते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए, बेस जो होते हैं, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, है ना, तो उससे याद करिए। तो लिथमस पेपर कैसा हो रहा है, ब्लू हो रहा है, तो ब्लू हो रहा है तो बेस है, मतलब जो लिथमस पेपर रेड से ब्लू हो जाएगा वो बेस होगा, तो उसका उल्टा वाला क्या होगा, वो एसिड होगा। मतलब आपको याद करने के लिए मैंने ये तरीका बता दिया है, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में एक स्टेटमेंट होता है तो एसिड क्या होगा, वो ब्लू से रेड करेगा, मतलब क्योंकि बेस वाला आप रट लो बस, बेस वाला ब्लू करेगा, मतलब बेस है अगर तो लिथमस पेपर ब्लू हो रहा है रेड से, तो ये उल्टा होगा, तो ये ब्लू से रेड होगा। फाइन। तो ये छोटी सी ट्रिक है। जो सब्सटेंस केमिकली एसिडिक होते हैं नेचर में, वो क्या करते हैं, ये सब के सब, ऑरेंज, कर्ड, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या करेंगे, ये सारे के सारे एसिड हैं जो कि लिथमस पेपर को रेड करते हैं, ब्लू को रेड, है ना। बेस क्या होते हैं ऑन द अदर हैंड, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो, बेस आर सब्सटेंस दैट इन एक्वस सॉल्यूशन आर स्लिपरी। अगर उनको पानी के साथ मिक्स कर देंगे तो वो स्लिपरी होंगे, अगर आप उनको टच करके देखोगे तो आपके हाथ में चिकना चिकना आपको लगेगा, मतलब जैसे साबुन के साथ लगता है तो वैसा वैसा लगेगा, स्लिपरी। और अगर आप टेस्ट करोगे उनको तो वो कड़वे होंगे। एसिड क्या होंगे, खट्टे होंगे, बेस क्या होंगे, कड़वे होंगे। एसिड क्या होते हैं, कोरोडिव होते हैं, वो मेटल्स को गला देंगे, और ये क्या करते हैं, स्लिपरी होते हैं। मैंने आपको बता दिया, अब तो आपको याद रहेगा। लिथमस पेपर को बेस में क्या होता है, बेस लिथमस पेपर को बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ब्लू करेंगे। तो सब्सटेंस आर केमिकली बेसिक इन नेचर, कौन कौन से होते हैं, जैसे सोप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, वो बेस है। देखिए, अब हम क्लास 7 के इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ये बहुत ही बेसिक शुरुआत हो रही है केमिस्ट्री की, ये बेसिक चैप्टर्स हैं। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स आर द 3 important groups of chemical substance that are used by us in different ways. Some of the acid, base and salts occur in nature and they can be made artificially in the factories also. तो एसिड, बेस और सॉल्ट्स जो होते हैं वो नेचर में भी मिलते हैं हमको, और हमको फैक्ट्रीज में भी बनाते हैं अपने कमर्शियल पर्पस के लिए। फाइन। अब देखो, यहाँ पे इस वाली स्लाइड में ना दिया गया है कि ये किस किस टेस्ट के होते हैं। अब लेमन जूस है तो आपको पता है जूस है सारे, लेमन, सिट्रस, जितना भी सिट्रिक एसिड, सिट्रस क्या होता है, सिट्रिक एसिड, तो लेमन, ऑरेंज, विनेगर, कर्ड, इमली, ये सब क्या है, कि क्या टेस्ट है इनका, सावर टेस्ट, तो ये क्या है, एसिड। फिर शुगर, कॉमन सॉल्ट क्या है, सॉल्ट, आंवला क्या है, ये बेकिंग सोडा क्या है, बिटर, बिटर है तो ये क्या है, ये बेस। ग्रेप्स, स्वीट सॉर, तो ये क्या है, एसिड। ओके, तो ये आपको इससे पता चल रहा है कि ये सब क्या है, मतलब जस्ट टू सी। नेक्स्ट इज एसिड जो है वो कहाँ से वर्ड आया, ये एसिडस से आया वर्ड। एसिडस का मीनिंग होता है सावर, मतलब जो खट्टा है।
जो लेमन जूस ये सब क्या है, ये सब टेस्ट में सावर है, तो इसके अंदर एसिड है। तो केमिकल नेचर जो होता है सब्सटेंस का, केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। जो भी मान लीजिए ये सब जो चीज़ें बताई, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, दही, सिरका, इन सब में क्या होता है, नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस कौन से होते हैं, बेकिंग सोडा, इट डज नॉट टेस्ट सावर। ये क्या होता है, बेकिंग सोडा जिसका सावर टेस्ट नहीं आ रहा, वो क्या है। सब्सटेंस लाइक दीज विच बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं, हमें अच्छे से जानते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। ऑल द एसिड मेंशन्ड इन द टेबल अकर इन नेचर। ये देखिए, ये सारे एसिड्स के नाम दिए गए हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में, विनेगर को कहते हैं। फॉर्मिक एसिड जो चींटी के अंदर होता है। सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट में होगा। लैक्टिक एसिड जो दही में है। ऑक्सैलिक एसिड जो पालक में है। एस्कॉर्बिक एसिड जो आंवला सिट्रस फ्रूट में है। टार्ट्रिक एसिड जो इमली में है, ग्रेप्स में है, अनराइप मैंगोज में है। कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। तो ये आप जरूर से एक बार पढ़ लेना। एसिटिक एसिड किसके अंदर है, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड चींटी के अंदर है। सिट्रिक फ्रूट में। लैक्टिक एसिड इंपॉर्टेंट किस में है, दही में। ऑक्सैलिक एसिड पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में और सिट्रस फ्रूट में। टार्ट्रिक एसिड इमली में। फिर बेस एंड देयर सोर्स। बेस की बात कर लेते हैं अब। बेस क्या, कहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ से मिलता है, लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप्स में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो सारे केमिकल सब्सटेंस है, मैं ऐसे कैसे बताऊं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अब हमें टेस्ट करना होता है तो ज़रूरी नहीं हर बार आप क्या क्या यूज़ करते हो। जैसे लिथमस पेपर हम यूज़ करते हैं, हम चेक करते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार आप उसको टेस्ट कर करके देखो भैया ये बिटर है या ये सिट्रिक या ये हमें खट्टा लगता है। कुछ एसिड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट करोगे तो टंग जल जाएगी, है ना। तो ऐसे एसिड्स को कैसे चेक करोगे, किसी और केमिकल से, जैसे कि ये क्या है, लिथमस पेपर। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हर एक चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो सेफ़ नहीं है, तो इसलिए कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं। जो सब्सटेंस होते हैं उनको इंडिकेटर्स कहते हैं, जिनकी बारे में मैं बात करूंगी। इंडिकेटर्स का मतलब इंडिकेट कर देते हैं, वो अपना कलर बदल लेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एसिड है कि ये बेस है। ओके, इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेस। तो नेचुरल इंडिकेटर्स, जो अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करूं तो क्या क्या है, लिथमस, जिसको लिथमस पेपर रेड ब्लू करते हैं, टर्मरिक हल्दी, चाइना रोज पेटल, गुड़हल जो होता है ना, गुड़हल जिसको बोलते हैं, और इसको चाइना रोज पेटल है वो भी करते हैं, कैबेज, जो पत्ता गोभी होता है उसका जूस, वो भी नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। These indicators show different color in acidic and basic media. They are used to test whether a substance is acidic or basic in nature. तो ये substance से आपको naturally you can test कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिथमस पेपर क्या करता है, लिथमस क्या होता है, लिथमस एक नेचुरल डाई है, ओके, जो कि किसकी कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है इन वाटर। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, व्हेन इट इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, ओके। तो ये दो कलर के लिथमस पेपर्स में आती है, रेड और ब्लू कलर के में। तो टर्मरिक जो है इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, हम पढ़ चुके हैं, ये येलो कलर के पाउडर में आएगी। तो टर्मरिक क्या करती है, टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर बेस में आप इसको ऐड करोगे, देखो टर्मरिक जो है वो लिथमस से उल्टा चल रही है। लिथमस में मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक होगा तो ब्लू टर्न हो जाएगा, रेड वाला पेपर ब्लू टर्न हो जाएगा। तो टर्मरिक क्या कर रही है, रेड हो जाएगी इन बेसिक सॉल्यूशन। इट यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर, ओके। ये आपको चीज़ें देखो, इस चैप्टर में से आपको ये सभी देखना है, लिथमस पेपर कैसे करेगा टर्न वो आपको देखना है, कौन कौन से सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एसिड्स हैं ये आपको याद करना है, टर्मरिक का कौन सा कलर चेंज होगा ये आपको पता करना है। ये देखिए आप, ये क्या है, रेड लिथमस पेपर अगर है, अगर उसको एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, उसका रेड से टेस्ट विद एसिड तो उसका कुछ नहीं होगा, अल्कलाइन में क्या होगा, रेड का ब्लू हो जाएगा। ये बताया था ना मैंने, बेसिक, अल्कलाई का मतलब बेसिक। बेसिक कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं, बेस वो होते हैं जो लिथमस पेपर को ब्लू कर रहे हैं। तो कौन से लिथमस पेपर को ब्लू करेंगे, रेड वाले को ही ब्लू करेंगे ना।
तो अगर ब्लू लिटमस पेपर करेंगे तो ये ब्लू को रेड कर देगा एसिड में, और ब्लू ही लिटमस पेपर है तो ब्लू का क्या होगा एल्कली में, कुछ नहीं, तो ब्लू को रेड करता है बेस। फिर हमने 3-4 नेचुरल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, लिथमस की बात करी, अब हमने टर्मरिक की बात करी, अब हम चाइना रोज। चाइना रोज क्या करता है? ओके, नेक्स्ट इज चाइना रोज। तो चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर हम बात करते हैं एसिड रेन की। तो एसिड रेन क्या होती है? द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड। जब भी ये एसिड रेन क्या होती है? वो वाली बारिश जिसके अंदर ऊपर से एसिड मिलके आता है बारिश के पानी में। तो ये कहाँ पर होती है एसिड रेन? उस जगह पे होती है, उन सिटीज़ में होती है, वहाँ उस जगह पर होती है जहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन वाले वाटर के अंदर जब पानी मिक्स होके आता है नीचे, तो उसके अंदर एसिड होता है, तो उसको एसिड रेन बोला जाता है। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कौन सा एसिड बनता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे के सारे एसिड्स बन जाते हैं। इट कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको डैमेज कर सकते हैं। मतलब ये अगर आप एसिडिक रेन के बीच में जाते हैं तो आपकी आंखों में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, बहुत सारा एसिड गिर रहा है। मॉन्यूमेंट्स, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ताजमहल के केस में आपने पढ़ा होगा, एसिड रेन से उसको काफ़ी नुकसान हुआ है ताजमहल को। एसिडिक रेन मेक्स द वाटर ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर टू एसिडिक ड्यू टू विच फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स गेट किल्ड। कई बार इतनी एसिडिक रेन होती है, इतनी पॉल्यूटेड सिटीज़ होती हैं कि वहाँ का वाटर इतना एसिडिक हो जाएगा कि वहाँ पे मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। एसिडिक रेन अगर पत्तों पे पड़ेगी और तो उसकी लीव्स को गला देती है, क्रॉप्स को डैमेज करती है, स्ट्रीट्स को, ब्रिज को, बिल्डिंग्स को, इन सब को डैमेज करती है। तो एसिडिक रेन के केस में आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से एसिडिक रेन होती है, कौन कौन से एसिड्स बन सकते हैं। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। इसके अंदर देखिए, ये हमने दिखाया है चाइना रोज फ्लावर में क्या हो रहा है। चाइना रोज एसिड, इंडिकेटर, बेस, ये इस तरीके का होता है। अगर एसिड में डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। एसिड रेन क्या होता था, हमने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब के केस में क्या होगा, एसिड्स आएंगे ज़मीन पर। ये हमने पढ़ लिया, ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया, यू कैन रीड दिस ऑल्सो। फिर हम बात करते हैं, एक प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड एंड बेसिस आर केमिकली ऑपोजिट सब्सटेंस, एक दूसरे के ऑपोजिट है। एसिडिक और बेस किस लिए कहा जाता है? देखो, एक 7 pH होती है, ठीक है, 7 pH होती है जिसको न्यूट्रल pH कहा जाता है। तो 7 से नीचे वाले जो होते हैं, लेस देन 7, ये सारे एसिड्स बोले जाते हैं, और मोर देन 7 वालों को बेस कहा जाता है। ये आपको पता होगा, ठीक है, ये बता भी दिया मैंने आपको। जो न्यूट्रल होता है उसको बोलते हैं, उसको 7 pH होता है। जो ज़्यादा होगा तो बेस होगा, कम होगा तो एसिड होगा। जब एसिड इज मिक्स विद बेस, दे न्यूट्रलाइजेस और कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? ठंडा गर्म हो गया, गर्म ठंडा हो गया, या फिर एसिड बेस बन रहा है, बेस एसिड की तरफ आ रहा है, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट को वो खत्म कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन अ सूटेबल अमाउंट, both the acidic nature of the acid and the basic nature of base destroyed, and the resulting solution is neither acidic nor basic, वो बचता ही नहीं कुछ। The reaction between an acid and base is known as neutralization. In the process of neutralization, salt and water are produced. तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाएगा, तो क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, एसिड है, एक बेस है, उसको मिक्स करा जा रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो जो सॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है इन रिएक्शन में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। वो डिपेंड करेगा कि एसिड ज़्यादा था या बेस ज़्यादा था, है ना, कौन ज़्यादा स्ट्रांग था। द सॉल्ट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन में बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जब भी एसिड के साथ बेस को कंबाइन किया जाएगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या निकलेगी? हीट जनरेट होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एसिड बेस सॉल्ट वाटर हीट इज इवॉल्व्ड।
एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड HCl प्लस NaOH। तो क्या बन गया, HCl NaOH का सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। ओके, ये केमिकल रिएक्शन है। धीरे धीरे हम केमिस्ट्री की तरफ भी जा रहे हैं। छोटे छोटे रिएक्शंस आप देख रहे हैं, इसमें छोटा सा रिएक्शन दिखाया गया है। ओके, इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू लाइम वाटर, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के अंदर मिक्स किया जाएगा विच इज अ बेस, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट। तो ये जो रिएक्शन है इसको फिनोल्फ्थैलीन कहते हैं। ओके, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर लाइम वाटर के साथ ऐड किया जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को बोला जाता है फिनोल्फ्थैलीन। ओके, जो फिनोल्फ्थैलीन है, इट इज़ एन इंडिकेटर यूज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। व्हेन द सॉल्यूशन इज बेस, फिनोल्फ्थैलीन गिव्स अ पिंक कलर, बट इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। ओके, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन involving acids and base play a important role in our everyday life. The treatment of ant sting, अगर आपको चींटी काटती है तो रेमेडी फॉर indigestion. The treatment of ant sting, remedy for indigestion, soil treatment and the treatment of factory waste or involve न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब ये इन सब का सॉल्यूशन कैसे कैसे होता है ये हम आगे वाले चैप्टर के इस पार्ट में देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने बात किया। तो हम देखते हैं इंडाइजेशन। सबसे पहले इंडाइजेशन क्या हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हुआ है। जब आपको एसिडिटी होता है तो क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपका पेट है वहाँ पे जलन महसूस होती है। वो जलन क्या होती है, वो जलन होती है एक्सेस ऑफ एसिड। पेट के अंदर कौन सा एसिड है, मैंने आपको स्टमक वाले चैप्टर में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया था, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्यू टू इंडाइजेशन पीपल फील्स पेन इन स्टमक एंड इरिटेशन, जिसको हम कैसे कर सकते हैं, एंटा एसिड होता है, मतलब एसिड का ऑपोजिट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या है, वो एक बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स अ बेस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट इन स्टमक और उसको क्योर कर देगा। ठीक है, अनदर कौन सा यूज करते हैं आप, बेकिंग सोडा, बहुत कॉमन है बेकिंग सोडा, जो इनो पीते हो आप, है ना, उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा विच कंटेन्स अ बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वो बेकिंग सोडा को आप पीते हो, मतलब वो अलग अलग प्रिपरेशन में होता है, इनो में, डाइजीन के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। मतलब जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको भी आप एसिडिटी ठीक करने के लिए लोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो बेस होंगे। तो पहला इसका अप्लाइड पार्ट था इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए। सेकेंड था एंट बाइट। अगर आपको चींटी काटती है तो आप क्या करते हो, चींटी ने काटा तो कौन सा एसिड निकाला उसने, अपना जो एसिड है वो आपके बॉडी के अंदर डाल दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बर्निंग सेंसेशन होने शुरू हुई क्योंकि एसिड डाला है। तो स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग अ मिल्क बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन, ऐसा आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए बेकिंग सोडा है इमीडिएटली घर पर जो होता है, तो अगर चींटी ने काटा है तो आप उसके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी। कैलामाइन जो लोशन होता है सॉल्यूशन कंटेन्स अ बेस कॉल्ड जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सॉल्यूशन होता है जो कि मेडिकेशंस की तरह भी यूज़ किया जाता है और जो कॉस्मेटिक की तरह भी यूज़ किया जाता है कैलामाइन लोशन। तो उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, वो भी एक अगर चींटी काटती है तो उसके अंदर वो हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। अब अगर जो मिट्टी होती है जिसके अंदर अलग अलग क्रॉप्स को लगाया जाता है तो वो अलग अलग कई बार डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें, कभी कभी सॉइल एसिडिक हो जाती है, कभी बेसिक हो जाती है। सॉइल में भी एसिडिक और बेसिक नेचर। द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल एट प्लेस इज टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेसिव ये होती कैसे है, ये एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हो जाती है सॉइल एसिडिक। तो जब व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम होता है उसको ऐड करते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं।
तो इन सारे केमिकल्स को आप यूज़ कर सकते हैं अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, यूज़ की जाती है इनफैक्ट। द बेस न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल एंड रिड्यूसेज द एसिडिटी। इफ सॉइल इज बेसिक तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड मैन्योर और कंपोस्ट इज एडेड टू इट। वो एसिडिक होंगे तो उसके अंदर, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है सॉइल तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाले जाएंगे या कंपोस्ट खाद डाली जाएगी। द ऑर्गेनिक मैटर क्यों डाला जाएगा, वो रिलीज करता है एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस बेस एंड रिड्यूसेज द बेसिक नेचर। तो सॉइल के अंदर भी ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट करने से पहले आपको सॉइल का टेस्ट कराना पड़ता है। टेस्ट करा के आपको देखना पड़ता है कि सॉइल का पीएच कितना आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक की तरफ चला गया या बहुत ज़्यादा बेसिक की तरफ चला गया तब ये वाले ट्रीटमेंट अप्लाई करने पड़ते हैं। फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको भी चेक किया जाता है। अगर कई बार उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है तो अगर इसको डायरेक्टली डाल दिया जाएगा, इफ़ दीज फैक्ट्री वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज, तो क्या होगा, वो सब भी एसिडिक हो जाएंगी और एसिड प्रेजेंट इन देम विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। सो फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। उससे पहले कि उसको डिस्चार्ज किया जाए पानी को नदियों में, फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, और वो किया जाता है। बस खत्म हो गया चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में, बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका अप्लाइड पोर्शन क्या है, मतलब एसिड कहाँ पे कौन से मिलते हैं, कौन से फूड में कौन सा एसिड होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। दिस वॉज अ वेरी बेसिक चैप्टर, स्मॉल चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट वन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।